विधायक बने लगभग 4 साल के करीब हो गए और हल्का बड़ौदा की बहुत सारी कमियां हैं। आप अगर हल्का बड़ौदा की सड़कों को देखोगे इतना बुरा हाल है, कोई भी सड़क आपने चलने के लायक नहीं मिलेगी। और अब जो बड़े बड़े मेन रोड है, चाहे आप गोहाना से स्पीडो मेरे हल्के से गुजरता है, चाहे आप गोहाना से जुलाना मेरे पूरा हल्का से कवर करता है, बड़ौदा वाया बड़ौदा होते हुए। फिर आप गोहाना से मैम की भी बात करोगे तो मेरे कथूरा गांव बड़ा औलाना गांव से होते हुए गुजरता है। आप देखते हो बहुत बुरी हालात है। आज अगर उन सड़कों पर आप जाओगे तो मोटरसाइकिल तक चलने का उन पर काम नहीं है। और आप देखो हर रोज बहुत सारे मोटरसाइकिलों को एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो गिर जाते हैं खड़े बड़े बड़े। आपने सड़क में खड़े थे देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दुर्भाग्य है ये मेरे हल्का बड़ौदा का कि गड्ढों में सड़क अगर कहीं देखनी है तो वो हल्का बड़ौदा में आकर देखने का काम करें। और रही बात जब से मैं विधायक बना हूँ, आपने देखा मैं हर दिन किसी न किसी गांव में 5-7 गांव में जाता हूँ। चाहे किसी किसान के जल भराव की बात हो, जब फ्लड की बात आवे तो मैं किसानों के खेतों में जाके मैंने खुद मौका का मुआयना किया, अधिकारियों को वहां बुलाया। कई बार तो मेरी वीडियो भी वायरल हुई कि एसडीएम को कोई आदेश देते हुए कभी एक्शन को। आप हल्का बड़ौदा पूरा किसान और मजदूर का हल्का है, इसमें कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई। और लाइट का देखो आप, बिजली का बहुत बुरा हाल है। किसान तो इतने तंग है, ये कहते हैं 8 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 8 घंटे बिजली ना दे के 2 घंटे एक बार दे दी, आधा घंटा फिर दे दी, 3 घंटे फिर दे दी। ऐसे कट लगा लगा कर किसानों का, खेतों की लाइटों का भी बहुत बुरा हाल है। और गांव की अगर आप बात करोगे तो ये 18 घंटे 24 घंटे की बात करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जो मात्र 8 से 10 घंटे लाइट आती है और लोग बड़े दुखी है। और फिर उन्होंने एक लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ भी डाला। लेकिन चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे किए थे सरकार जब सत्ता में यहाँ तक चुनाव हुआ तो खुद मुख्यमंत्री से लेके पूरा प्रशासन जो है, पूरे मंत्री नेता यहाँ सब प्रचार करते थे, बड़े बड़े वादे किए थे। क्या लगता है अभी पूरा होगा? देखिए, आपने सही बात की, यह सही सवाल आपका। मध्यवर्ती चुनाव था, पूरा देश ही, हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश की नजर थी हल्का बड़ौदा के इलेक्शन पे। और यहाँ आपने देखा मुख्यमंत्री, मंत्री, सेंटर के मंत्री इस हल्का बड़ौदा में 4-5 महीने डेरा डाले रहे। हरियाणा प्रदेश भी इन्होंने गोहाना से ही चलाने का काम किया, यहाँ पूरा सिस्टम इन्होंने लगाया। और हल्का बड़ौदा में बड़े बड़े वादे की, बड़े बड़ी बातें की। चाहे आईएमटी की बात थी, बोले आईएमटी बनाएंगे इस हल्का बड़ौदा में। इन्होंने पोर्टल भी एक जमीन डालने का काम कर दिया। इतनी झूठी बात करी इन्होंने। फिर जनता पुटाना हमारा कॉलेज है, उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी, आज तक उसका कहीं जिक्र नहीं। अगर कोई पूछ ले तो पाइपलाइन है, मैंने वह कुर्सी तो पाइपर, वह कुर्सी लाइन है। मैंने भी विधानसभा में हर बार मुद्दा उठाया, कोई विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं कहा कि जो इन्होंने वादे किए मैंने याद ना दिलाए हूँ। चाहे 2 महिला कॉलेज की बात हो, राइस मिल की बात हो, सड़कों का जाल देखिए आपने पूरा कंडम हो चुका है हल्का बड़ौदा। हल्का बड़ौदा में तो एक ही मानस आदमी पे उम्मीद है कि इस हरियाणा प्रदेश की जो 10 साल का राज था, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, लोग तो टकटकी लगाए बैठे भाई कब वोट डालने का टाइम आवे। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बने। और जब वो मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो हल्का बड़ौदा में जब विकास होगा और विकास की लहर आएगी और बहाव आएगा। दोबारा से 2024 विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो अब क्या लगता है, क्या वादे आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी रहेगी, क्या बीजेपी, या क्या विकास कार्य होगा? देखो भाई, हम तो जो बात कराएंगे वो पूरी कराएंगे, लेकिन बीजेपी फिर आने लग रही है। जो मध्यवर्ती चुनाव में बड़ी बड़ी बात करी थी, फिर झूठ बोलने खातर उन्होंने तैयारी कर ली। आपने देखा यू 4 महीने का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का सैनी साहब, 4 महीना थी इतनी झूठ बोल गया, तड़के सांस थी, सोवा भी नहीं था, सुता सुता भी झूठ बोल रहा था। वो काम एक भी करा था बताओ? इसने 500 रुपये सिलेंडर की बात करी, दे दिया भाई। इसने कहा भाई जो कच्चे कर्मचारी पक्के करा कर दिया। एक भी बात इनकी झूठी नहीं, झूठ का पलंदा है। और अब फिर झूठ बोलना आऊंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी बड़ी समझदार है, इनको देख चुकी है। और जो हमारी बात है, हमारी घोषणा की बात है, हमने 5-10-15 घोषणा जो बड़ी बड़ी जो पूरे प्रदेश के लिए है, चाहे वो 6000 बुढ़ापा पेंशन की बात है, आंधे लागू करेंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जबान है, भरोसा करते हैं लोग। चाहे फिर आप 100 गज के प्लाट की बात है, उसमें 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बनाने देने की बात है, 500 रुपये का सिलेंडर की बात है,
वो भी देने का हम काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, वो भी हम देने का काम करेंगे। पद खिलाओ पद पाओ की नीति, जैसे पहले हमारे हरियाणा प्रदेश तो खिलाड़ियों का प्रदेश है, पहले नारा होता था जय जवान जय किसान, लेकिन जब हमारी सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस नारे को बदलने का काम किया था। एक नारा और आ गया था, भाई जय जवान जय किसान जय पहलवान का नारा इस हरियाणा प्रदेश में अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और मैं पद खिलाओ पद पाओ की नीति लागू करी हमने। बहुत सारे खिलाड़ियों को देखो आप, जो बीजेपी के आज ये मंत्री भी रह गए, एक तो पूर्व मंत्री भी, चेयरमैन भी बन गए, कई पहलवानों ने इलेक्शन भी लड़ा। वो कौन थे? वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने डीएसपी लगाए थे इसलिए, और बहुत सारे खिलाड़ी इंस्पेक्टर लगाई, लेकिन पता नहीं वो कुछ समय का हम आए और उन्होंने बीजेपी में जाके अपना स्वार्थ पूरा करने का काम किया। उन्होंने तो एक खिलाड़ियों का भी भरोसा तोड़ने का काम किया। हरियाणा प्रदेश का हर जनमानस चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर भरोसा करता है। फिर रही बात ओपीएस की, हम सरकार जिस दिन बनेगी पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का भी हम काम करेंगे। और किसानों की बात करो आप, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देंगे पहली कैबिनेट में। पहले विधायक जो विधानसभा सत्र होगा उसमें एमएसपी गारंटी कानून देंगे और सभी फसल एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। कोई भी व्यापारी अगर उस एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। ऐसे कानून हम प्रदेश में लेके आएंगे। पीने की व्यवस्था के लिए जो पानी के लिए महिलाएं गांव से काफी दूर पर जाकर पानी भरते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हल्के के अंदर देखिए, मेरे हल्के में पानी पीने के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें बड़ी दिक्कत है, और कई गांव तो ऐसे हैं वहां अगर हमने ट्यूबवेल लगाया तो तेलिया पानी, कैंसर की बीमारी भी कई गाँव में देखने को मिली। और मैंने इस बात का महसूस है कि उस गांव में भी स्वच्छ पानी देने का हम काम करेंगे। कोई भी गांव, एक भी घर कोई भी खाली नहीं रहेगा जिसको हम अच्छा पीने के पानी देने का हम काम करेंगे, स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। 4 साल आप भाजपा सरकार के अगेंस्ट में खड़े रहे, विधानसभा में भी बोलते रहे, मांग भी मांगते रहे, तो क्या आपको भाजपा सरकार ने कुछ पेमेंट दी किसी कार्य करने के लिए जो आपने अपनी तरफ से बोली? भाई मेरी बोली हुई तो कितने थे ना, तो जो आप बोलेगा गई थे। जो एक मुख्यमंत्री का एक गरिमा है, अगर मुख्यमंत्री पर भरोसा करते लोग, आने जाने रहते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद है, उस पर आम आदमी भरोसा करेगा मुख्यमंत्री ने यह बात की तो पूरी होगी। इन अपनी एक ही बात पूरी नहीं करी, मेरी कितना पूरी करेंगे? इन तक झूठी, इन तक आज तक जो भाईचारा तोड़ो, इन तो झूठी सरकार आज तक इस हरियाणा प्रदेश में ना आई है और ना आएगी। तो विधायक रहते आपको टोटल 4 साल में कितना है कि इन्होंने खर्चा दिया काम करने के लिए? नहीं, विकास अगर हम बात करें, जो मेरा एक विधायक का जो कोटा आया करता, वो मैंने विधानसभा में लड़ाई लड़के मेरा अपना कोटा भी आपने देखा। मैं शुरू में जब विधायक बन के गया 2020 में, उसके बाद मेरे को भी विधायक दल का जो कोटा पे में वो होता कोटा, वो भी मेरे को 2023-24 में देने का काम किया, ना कि जाते ही। और मैंने लड़ाई शुरू कर दी। जब आप जो विधायक का जो कोटा है, जब वो भी आप टाइम पर नहीं दे रहे, आपने देखा मैंने लास्ट टाइम पर आकर कई गाँव में उद्घाटन करे, मेरी मजबूरी थी, काम में पूरे काम में नहीं शुरू कराए गए, ना किसी का टेंडर हुआ। कागजों में मेरे जो गारंटी वो पैसा कागजा में आज भी, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम होने का काम नहीं किया गया।